हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट के लाइफ की कुछ ऐसी प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट अपनी पर्सनल लाइफ या स्टूडेंट लाइफ में फेस करता ही करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। प्रॉब्लम नंबर 1, लेजीनेस। ये तो बहुत ही कॉमन है। आप तो लाइफ के किसी भी फेज में हो, आज का काम कल और कल का काम परसों को डालना आपकी आदत बन जाती है। देखो यार, इससे बचने का तो एक ही रास्ता है, ब्रेक योर टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स। दैट मीन्स कि अगर आप अपने पूरे काम को एक ही बार में खत्म करने का सोच रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही बार में अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे तो 90% चांस है कि आप उस काम को स्टार्ट करने से पहले ही छोड़ देंगे। तो इसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप में अपने काम को डिवाइड करना है और फिर आप छोटे छोटे टारगेट को पूरा करते करते अपने गोल्स को भी पूरा कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर हमसे कोई पूछे कि किसी काम को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो मेरा जवाब होगा फ्री एंड हैप्पी माइंड। सो अगर आप किसी काम को लेके स्ट्रेस में हो या चिंतित हो तो 90% चांस है कि आप उसे बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। सो पहले अपने माइंड को फ्रेश करिए। उसके लिए आप मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड फैमिली एंड फ्रेंड का भी सपोर्ट ले सकते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, ओवर थिंकिंग, लो सेल्फ स्टीम लोगों की एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप इंस्पायरिंग स्टोरी सुन सकते हैं, अपने गोल्स को अचीवेबल सेट करिए एंड छोटे छोटे सक्सेस को भी सेलिब्रेट कीजिए। नो योर पैशन, आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो किसी काम को करने से पहले आपको उसमें अपना इंटरेस्ट डालना होगा। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो करना तो जरूरी होता है पर हमारे इंटरेस्ट नहीं होते उसमें, जैसे जॉब तो जरूरी है पर पढ़ते टाइम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर आप किसी जॉब को कर रहे हो पर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करें। सो थिंक अबाउट योर नीड्स, आप किसी जॉब को क्यों कर रहे हो या आपके लिए कोई जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों है। अगर आपकी ज़रूरतें ज़्यादा होंगी तो इंटरेस्ट अपने आप आने लगेगा। नंबर 4, एकेडमिक प्रेशर। देखो, लाइफ के 2 ही फेज होते हैं, सक्सेस और फेलर। क्या आपको भी एग्जाम को लेकर ओवर थिंकिंग करने की आदत है? लाइक यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग हमें लूजर बोलेंगे या सब खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। आपको समझना होगा आपकी असफलता आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करती। सक्सेस तक पहुंचने के लिए कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। सो फेल होने से डरो मत, खुद से वादा करो आज फेल हो गए तो क्या हुआ, कल सक्सेस भी हो जाएंगे। एक एग्जाम, एक पीडीएफ हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। नंबर 5, अनसर्टेन फ्यूचर। आपकी लाइफ के गोल्स होने चाहिए, कोई ड्रीम्स होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या करना है, कहाँ जाना है। ऐसा ना हो कि आप चलते चले जा रहे हैं पर जाना कहाँ है पता ही नहीं है। तो ड्रीम बिग एंड अचीव इट। जब सोच लोगे तो कर भी लोगे, बस हमें सोचने की देरी होती है। नंबर 6, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर आप पुअर या मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको तो ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता होगा। हम गरीब पैदा हुए थे, ये हमारे हाथ में नहीं था, पर अगर हम गरीब मर रहे हैं ना तो ये हमारे हाथ में होगा। सो सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने के लिए इंस्टेंटली एक्शन लो। आज का काम कल और कल का काम परसों पर छोड़ना बंद करो। समय बहुत कम है, अगर एक्शन नहीं लिए तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। आपके सपने भी, आपके अपने भी, आपकी जिंदगी भी और खुद आप भी। नंबर 7, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सक्सेस होने के लिए कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। जब पूरी दुनिया आपको लूजर या यूजलेस बोल रही हो तो बस एक आवाज आपकी खुद की होनी चाहिए जिसके सहारे आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। कुछ कर दिखाने की आवाज, गिव अप ना करने की आवाज, जो आपकी खुद की आवाज होगी, आपके अंतर्मन की आवाज होगी जिसके सहारे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो लाइफ में। 1 नंबर पर है लर्निंग डिसेबिलिटीज। जिस तरह हमारे हाथों की गोलियां एक जैसी नहीं होती हैं, उसी तरह हम भी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोगों को एक एवरेज टाइम लग जाता है सीखने में, और वहीं कुछ लोग बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं। तो हमें इस इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना चाहिए। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपको कोई टॉपिक या सब्जेक्ट अच्छे लगते होंगे और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे टॉपिक को कवर करने के लिए आप उस टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए एंड स्टेप बाय स्टेप आप हर टॉपिक को कवर करिए। अगर आप पूरी तरह से उसे छोड़ देंगे तो आपके रिजल्ट पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इन मैच्योर रिलेशनशिप, मोस्टली स्टूडेंट थिंक्स दैट बीइंग इन ए रिलेशनशिप गिव्स देम लव, प्लेजर एंड सपोर्ट, बट रिमेंबर व्हेन इट एंड्स इट विल गिव यू ए लॉट ऑफ पेन। तो हम अपनी स्कूलिंग स्टेज में होते हैं, वी आर नॉट मच मैच्योर टू हैंडल थिंग्स, और हम बहुत ही इजीली अपने अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इफ यू हैव डोंट प्रॉपर गाइडेंस अबाउट दीज थिंग्स देन दिस कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। और जब ये सब खत्म होगा तो आप इमोशनल ट्रॉमा के शिकार हो जाओगे। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए पेरेंट्स को फ्रेंडली बिहेव करना होगा ताकि आपका बच्चा अपने प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर कर सके। को प्यार से फ्रेंडली होकर उनसे बात करनी चाहिए। अगर आप स्ट्रिक्ट होने लगेंगे तो वो मेंटली डैमेज हो जाएगा। Many students hold up to shame because of their looks or background. We need to teach our children that we all are equal. हम किसी को उसके लुक्स और बैकग्राउंड को लेकर उसे जज नहीं कर सकते हैं।
उसका मजाक नहीं बना सकते हैं। हमें उनके इस माइंडसेट को इनिशियल स्टेज में ही चेंज कर देना चाहिए, so that they grow up with positive thinking and without any discrimination mind. मनी डिस्ट्रैक्शन। रोज की भागदौड़ में स्टूडेंट बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन को फेस करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके फ़ोन पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो आप तुरंत उसे चेक करने लगती हो और कब आपका टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सोशल मीडिया आर बैकबोन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और ये बस आपकी कंसंट्रेशन को ही अफेक्ट नहीं करता है बल्कि आपकी एकेडमिक सक्सेस को भी अफेक्ट करता है। इससे बचने के लिए आप अपने स्टडी टाइम में नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए, या फिर फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर मोबाइल को अपने स्टडी टेबल से दूर रख दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने लाइफ के किसी भी फेज में हैं एंड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उस पर डेफिनेटली चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।